एडिसन, बल्ब का निर्माता या इंसानियत का विनाशक। हमारे पूर्वज अति बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी जीवन शैली सामान्य पर बहुत ही फायदेमंद तरीके से बनाई थी, जिसमें समय का सही तरीके से इस्तेमाल होता था। अपनी धरती पंच महाभूतों से बनी हुई है, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो हमारे पूर्वजों ने उन्होंने इन 5 चीज़ों से पूरा सार लिया, जिसका वो हर रोज़ उपयोग करते थे। जैसे कि आकाश से सूर्य की प्रकाश, अग्नि से ऊर्जा, जंगल से शुद्ध हवा, नदी से शुद्ध जल, पृथ्वी से अनाज आदि। हमारे पूर्वज आयुर्वेद का पालन करते थे। मिट्टी के बर्तन में बनने वाले भोजन को सूर्य का प्रकाश या हवा का स्पर्श होना अनिवार्य है। यह नियम था, यानी कि संध्या काल या सूरज अस्त होने के बाद भोजन बनाना प्रतिबंध था। और वह हर रोज़ सुबह 3 से 4 बजे जल्दी उठते थे, अपने नित्य कर्म करते ये और सवेरे भरपेट खाना खाते थे, जिससे उनका इंसुलिन सही रूप से बनता था, जिससे उन्हें कभी भी डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियां नहीं घेरा। और डायबिटीज़ जैसी बीमारी इंसुलिन कम होने से या इंसुलिन कम बनने से होती है। इसलिए जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर भरपेट भोजन करता है, उसका इंसुलिन नियमित रूप से काम करता है, जिससे उसे डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे भारत में 12 महीने त्यौहार होते हैं, जिसका पूरा श्रेय हमारे बुद्धिमान पूर्वजों को जाता है, जिन्होंने ये नियम बनाए। वो जानते थे कि कौन से मौसम में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और प्रतिकार शक्ति भी बनी रहे। उदाहरण के तौर पर दीपों का त्यौहार दिवाली। दिवाली सर्दी की शुरुआत में आती है। तब घने जंगल और कम हाइट वाले घर होने के कारण हवा का प्रकोप ज़्यादा होता था। उस ठंडी से बचने के लिए दीप उत्सव मनाया जाता था और दीप की रोशनी से गर्मी मिलती थी और हमारे परिसर में जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया है उनका नाश होता और हवा शुद्ध हो जाती है। ठंडी के मौसम में ही कीड़ों की पैदावार ज़्यादा होती है। उस गर्मी से कीटनाशक खत्म हो जाते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, हमारे पूर्वज उस ज़माने के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पर्यावरण को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इस सदी के साइंटिस्ट ने पूरे पर्यावरण को दूषित कर दिया। अपने कम टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो कि ख़राब होने के बाद स्क्रैप करना पड़ता है, जिससे हवा, पानी, मिट्टी और साउंड पोल्यूशन होता है। ये है आज के निर्माता, जिन्हें आयुर्वेद और पर्यावरण का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जब घर में एक बल्ब जलाया जाता है, उससे संबंधित जो भी तार है, उसके रुकावट में कोई पेड़ आ जाए तो उसे काटना पड़ता है, जिससे उस पेड़ से मिलने वाला हवा, छाया, फल, फूल, चिड़िया का घोंसला और अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। एक कड़वा सच यह है कि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने ये बल्ब निर्माण किया था, उनकी मौत की वजह भी डायबिटीज़ बीमारी ही थी। इसलिए आप सबको मेरा ये निवेदन है कि सवेरे भरपेट खाना खाकर रात्रि 8:30 बजे तक सोने का प्रयास करें। ये किया गया आपका काम ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपकी निरोगी काया ही देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। जय हिंद। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।